नमस्कार साथियों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिटी क्या होता है, सिटी का यूज हम कहाँ करते हैं, सिटी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, सिटी रेशियो क्या होता है और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि सिटी इतने ज़्यादा एम्पियर के करंट को लो एम्पियर में कैसे कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो सिटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि इस चैनल पर जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सिटी का फुल फॉर्म करंट ट्रांसफार्मर होता है और ये भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर ही होता है जो कि हाई रेटिंग के करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। दोस्तों, जहाँ पर लोड कम होता है वहाँ पर हम करंट को क्लैम्प मीटर से डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर लोड ज़्यादा होता है वहाँ पर हम करंट को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट को फ्लो होने के लिए बहुत मोटी मोटी केबलें लगाई जाती हैं जिनमें क्लैम्प मीटर को कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। सर्किट ब्रेकर में या मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जहाँ से हमारी पूरी बिल्डिंग की सप्लाई जाती है या पूरे प्लांट की सप्लाई जाती है, वहाँ पर लोड ज़्यादा होने की वजह से करंट भी ज़्यादा फ्लो होता है और इतना ज़्यादा एम्पियर के करंट को डायरेक्टली मेजर करने के लिए क्लैम्प मीटर भी नहीं होते हैं। तो इतने हाई रेटिंग के करंट को मेजर करने के लिए हम लोग सिटी का यूज करते हैं। सिटी हाई रेटिंग करंट को लो रेटिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि सिटी का रेशियो क्या होता है। दोस्तों, हमारे पास एक सिटी है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है करंट ट्रांसफार्मर। सिटी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिटी रेशियो। यहाँ पर हमारे पास जो सिटी है उसमें 400/5 एम्पियर सिटी रेशियो दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ 400/5 क्या है। 400/5 का अर्थ ये है कि अगर सिटी की प्राइमरी साइड से 400 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो सिटी की सेकेंडरी साइड से हमें 5 एम्पियर करंट मिलेगा। मतलब सिटी हमें बहुत ज़्यादा करंट को कन्वर्ट करके छोटी यूनिट में मेजर करके दे देता है, ताकि हम बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होने वाले करंट को हमारी सुविधा के हिसाब से छोटी यूनिट में कैलकुलेट कर सकें। दोस्तों, सिटी में दो प्रकार का रेशियो आता है, बटा 5 और बटा 1। बटा 5 एम्पियर और बटा 1 एम्पियर के अलावा सिटी में कोई दूसरा रेशियो नहीं आता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि सिटी जो आउटपुट वाली वैल्यू होती है वह दो प्रकार की होती है। पहली बटा 5 एम्पियर की सिटी, दूसरी बटा 1 एम्पियर की सिटी। लेकिन दोस्तों, सिटी के अंदर प्राइमरी साइड में बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि 60/5, 80/5, 100/5, 200/5, 250/5, 500/5। मतलब सिटी में प्राइमरी साइड में हमें बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सेकेंडरी साइड में हमें बटे 5 एम्पियर वाली सिटी ही देखने को मिलेगी। मीन्स प्राइमरी के अंदर बहुत सारे वेरिएंट मिलेंगे, लेकिन सेकेंडरी के अंदर 5 एम्पियर की सिटी ही मिलेगी। दोस्तों, इसी प्रकार 60/1, 80/1, 100/1, 200/1, 250/1, 500/1, 1000/1 वैल्यू के सिटी आते हैं। मीन्स इसमें भी हमें प्राइमरी साइड में बहुत सारे वेरिएंट मिल जाएंगे, लेकिन सेकेंडरी साइड में बटा 1 ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सिटी हमें बटे 5 या बटे 1 के रेशियो में ही मिलेगी। दोस्तों, सिटी का इस्तेमाल हाई रेटिंग के करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब हम सिटी के बारे में बेसिक बातें जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, सिटी की एक साइड पर P1 लिखा हुआ है और दूसरी साइड पर P2 लिखा हुआ है। यह P1 और P2 सिटी की प्राइमरी साइड को दर्शाता है। दोस्तों, ज्यादातर सिटी की आउटपुट में दो वायर निकलते हैं, एक वायर में S1 और दूसरे वायर में S2 लिखा रहता है और बहुत सारी सिटी में S1 और S2 वायर की जगह टर्मिनल भी निकाले जाते हैं। तो वहाँ पर हम अपने एमीटर को कनेक्ट करते हैं और जिसमें S1 और S2 का वायर निकला हुआ है उसमें भी हम अपने एमीटर को कनेक्ट करते हैं। दोनों ही तरह की सिटी के S1 और S2 के आउटपुट से हमें करंट वैल्यू मिलती है और ये हमारी सिटी की सेकेंडरी साइड होती है। दोस्तों, सिटी यानी करंट ट्रांसफार्मर को लगाते वक्त प्राइमरी साइड में हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो करंट है वह लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो सिटी के अंदर से हम करंट को कौन सी डायरेक्शन में पास करवाएंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि सिटी के ऊपर एक साइड P1 लिखा हुआ है और दूसरी साइड P2 लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर हम करंट को P1 से P2 की तरफ पास करवाएंगे। अब मान लीजिए हमारा करंट लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो हो रहा है, तो हम लेफ्ट की तरफ P1 और राइट की तरफ P2 टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। यानी सिटी के P1 टर्मिनल से करंट की एंट्री होगी और P2 की तरफ से करंट का आउटपुट होगा। और सेकेंडरी साइड के लिए हमारे एमीटर में इंडिकेशन दिया रहता है कि हम S1 और S2 को एमीटर में कहाँ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम सिटी के वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिटी भी बेसिकली एक ट्रांसफार्मर ही होती है और ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक साइड प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी साइड सेकेंडरी वाइंडिंग। दोस्तों, हम सिटी के अंदर से जो कंडक्टर को पास कराते हैं वह कंडक्टर हमारा प्राइमरी वाइंडिंग की तरह एक्ट करता है और दूसरी तरफ हमारे जो दो वायर निकलते हैं वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अक्सर आपने बड़े बड़े प्लांट और इंडस्ट्री में देखा होगा कि बड़े बड़े पैनल में जो बस बार होते हैं उन्हीं बस बार में सिटी को कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों, बस बार क्या होता है, बड़े बड़े पैनल में बस बार क्यों यूज किए जाते हैं, इस सब्जेक्ट पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाद में आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। तो सिटी के अंदर से हम जिस बस बार या कंडक्टर को पास करवाएंगे, यानी जिस कंडक्टर का करंट मेजर करने के लिए सिटी लगाएंगे, तो वह कंडक्टर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की तरह एक्ट करेगा और S1 और S2 है ये सेकेंडरी वाइंडिंग बन जाएगा। इसे कोर के ऊपर गोल गोल लपेटा जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो दोस्तों, सिटी एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी में से अगर करंट फ्लो होगा तो वह करंट अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा, जो कि कोर के थ्रू होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग में भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये देख लेते हैं कि सिटी हाई रेटिंग के करंट को लो रेटिंग में कैसे कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों, बेसिकली सिटी हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राइमरी साइड का टर्न कम और सेकेंडरी साइड का टर्न ज्यादा होता है। ट्रांसफार्मर के दोनों ही साइड पावर सेम रहता है, लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में टर्न बहुत कम होते हैं और सेकेंडरी साइड में टर्न ज्यादा होते हैं। इस वजह से सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बढ़ जाते हैं और करंट कम हो जाता है। दोस्तों, कई बार इंटरव्यू में हमसे ये पूछ लिया जाता है कि सिटी का कनेक्शन हम कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, जहाँ भी पैनल में हम सिटी कनेक्ट करेंगे उसका कनेक्शन हम सीरीज में करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में सिटी से रिलेटेड बताई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर सिटी से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।